हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फिलिक्स बाय प्रियंका काजन। आज हम एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे कि एटम्स की स्टडी हमें कौन से सन में मिली थी। ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 19th सेंचुरी में जब हमारे 19th सेंचुरी में हमें क्या एटॉमिक हाइपोथेसिस ऑफ मैटर के बारे में इनफ एविडेंस मिले थे कि जो एटम है वो एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले जो जे थॉमसन मॉडल थे उन्होंने क्या कहा था, 1897 में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस थ्रू गैसेस पे। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जब इन्होंने किया तो इन्होंने इसमें क्या पाया कि जो हमारा एलिमेंट है, जो एटम है, एटम क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। और जो एलिमेंट है वो अपने अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, अपने अंदर कैरी करते हैं। और वो जो होता है नेगेटिव चार्ज दैट आर आइडेंटिकल फॉर ऑल एलिमेंट्स। जो एटम है उसका जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो सभी एटम्स के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा इन 1897 द एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज through gases carried out by the physicist J.J. Thomson revealed that atom of different element contain negative charge constitute that are identical for all atoms। और इन्होंने क्या कहा, जो हमारा एटम है वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होगा, इसने क्या कहा कि इसके अंदर क्या नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल तो तभी होगा ना जब हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों हो, तभी जाके हमारा न्यूट्रल होगा। तो इन्होंने यही बोला कि इसके अंदर क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों होंगे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा, हाउएवर एटम ऑन होल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स। क्या है, हमारे जो एटम है वो क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। देयरफॉर एन एटम मस्ट आल्सो कंटेन सम पॉजिटिव चार्ज टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्होंने हमें बता दिया कि जो एटम है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी अपने अंदर क्या करेगा, कंटेन करेगा टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। अब हम इसके बारे में क्या है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या है इसमें डिस्कस करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो था, उन्होंने कहा कि एक हम को इस मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने एक स्फीयर लिया, इस स्फीयर में क्या है, हमारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी होंगे और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो इसमें क्या है, इन्होंने यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और ये जो हमारा वाटरमेलन होता है ना, उसने कहा वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं उसी टाइप का ये हमारा क्या है स्ट्रक्चर बनेगा। According to this model, the positive charge of the atom is uniformly distributed throughout the volume of the atom and the negative charge electrons are embedded in it like seeds in a watermelon. This model called plum pudding model of the atom। उन्होंने क्या कहा, हमने कोई भी हमारा स्फीयर टाइप या सर्कल टाइप का हम क्या लेंगे, अपना सर्कल टाइप का लेंगे, उसके अंदर क्या हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, और जो नेगेटिव उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे। पॉजिटिव चार्ज तो किस लिए है, क्योंकि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या है पॉजिटिव चार्ज दिया। और जो ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, एक सीड की तरह होगा। जैसे वाटरमेलन होता है उसके अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं, वैसे नेगेटिव चार्ज होंगे और पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, ऑल अराउंड होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। अब ये क्या हुआ, जो हमारा जे थॉमसन ने ये हमें जो मॉडल दिया ये क्या हो गया, फेल हो गया। लिमिटेशन ऑफ थॉमसन एटम मॉडल। तो लिमिटेशन क्या है थॉमसन एटम मॉडल की, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम। जो ये थॉमसन है, ये जो हमारी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज है उसके बारे में क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस वजह से क्या हो गया, फेल हो गया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम थिन मेटल फॉयल एज ऑब्जर्व्ड बाय रदरफोर्ड। और ये क्या है, जो हमारी लार्ज एंगल हो जाएगी स्कैटरिंग में अल्फा पार्टिकल की, उसके बारे में भी क्या है, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं बता पाया। इसलिए क्या हो गया, जो हमारा जे थॉमसन मॉडल था वो हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी इस लेक्चर से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बताएं। थैंक यू।